गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट, 10th क्लास का जो साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लासेस में लेके जाना चाहूँगा। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया है पहले, तो हम इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर के और इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और ध्यान देना साइंस के चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं, या वो केमिस्ट्री का चैप्टर हो, फिजिक्स का चैप्टर हो या बायो का चैप्टर हो, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के हर एक मॉरल पॉइंट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले बात आती है कि केमिकल क्या होता है। केमिकल को सबको पता होता है कि जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं अगर बात करूं तो जैसे मैं कहूँ आपको कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम होगा फिर आप इस टॉपिक को नहीं कंप्लीट कर सकते हो। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आता है एलिमेंट क्या होता है, फिर हम बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड। एटम जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एटम्स जो होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एटम बनता है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट क्या होता है, कई सारे मॉलिक्यूल्स को, कई सारे एटम्स को, कई सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके हम एलिमेंट्स को बनाते हैं। और एलिमेंट्स क्या होता है, कई सारे एलिमेंट्स जो मिलते हैं तो हमारा एक कंपाउंड तैयार होता है। ठीक है, कंपाउंड में 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स और 2 और मोर मॉलिक्यूल्स टू प्रेजेंट एटम्स और 2 और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट टू कंपाउंड। ठीक है, और इसी तरीके से सॉल्यूशन भी बनता है, फिर मिक्सचर भी बनता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि हम बात कर ले 2 और मोर केमिकल्स। जब आपस में अगर 2 या 2 से अधिक केमिकल्स को हम जब मिलाते हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटीज उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस एक्टिविटीज को जब हम मेजर करते हैं तो वो एक्टिविटीज किसी ना किसी प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने नजर आता है। ठीक है, उसके लिए हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और हर केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, हर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका इक्वेशन बनाना बहुत ही जरूरी होता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देकर के पहले इस पॉइंट को आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि ये Na2 प्लस Cl2, सपोज करना, जब ये Na2 और Cl2 मिलता है तो आपको पता है क्या बनता है, NaCl। समझना, अब ये Na2 क्या होता है, इसको हम कहते हैं सोडियम, और ये क्या होता है Cl2, क्लोरीन। क्लोरीन, तब जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, जब ये दोनों मिलकर के इस प्रोडक्ट यानी कि कंपाउंड को बनाती है, ये क्या हुआ, कंपाउंड हो गया। तो ये एक केमिकल रिएक्शन, किसी ना किसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। ये एक प्रोसेस होता है और यही प्रोसेस हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। यानी कोई ना कोई इनके बीच कोई ना कोई कंजुगेशन तो है, तभी तो NaCl बना रहे हैं। उसके बाद हम बात कर ले इक्वेशन की। तो इस केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैं लिख सकता हूं कि सोडियम, हम ऐसे नॉर्मली बोल भी सकते हैं कि सोडियम क्लोरीन जब मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट कैसे होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केमिकल इक्वेशन को लिखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी बात, बैलेंसिंग इक्वेशन। इसमें एक पॉइंट आता है बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है कि जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन हमारा होता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनता है, और उस केमिकल रिएक्शन को हम जब इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं तो उसके दोनों साइड, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और ये हमारा होता है प्रोडक्ट साइड। ध्यान देना, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों, बोथ साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
तभी हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है। क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो एक प्रॉपर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसकी कंटेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं या रिएक्टेंट होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी जो क्वांटिटी दोनों सेम होनी चाहिए। यानी कि जितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की होगी उतनी ही क्वांटिटी हमारे रिएक्टेंट की भी होनी चाहिए। यानी कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी से ही हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्रेजेंट की जाती है। इसके अलावा तो अब यहाँ देखो हमें बैलेंस कैसे करना होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देते हैं, अगर 1 कप चाय बनाना है तो 1 कप चाय के लिए डिफाइंड है कि हमें कितनी चीनी लेनी है, कितनी पत्ती लेनी है, कितना दूध लेना है, कितना पानी लेना है। और जब हम उन सबको मिलाते हैं तो अगर 1 कप चाय बनता है तो समझ जाना कि आपने जो रिएक्टेंट लिया था वो सारे रिएक्टेंट क्या थे, सेम क्वांटिटी में थे। तो सेम क्वांटिटी में होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इक्वल बना। जितनी की हमें कंपनसेशन थी, जितनी की हमें नीड थी, जरूरत थी, उतना ही हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। वही हमारा क्वालिटी बुक प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं Na2 और Cl2 बैलेंसिंग इक्वेशन में क्या होता है। यहाँ देखो सोडियम 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, और यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है। यानी कि यहाँ पर तो एक मॉलिक्यूल्स इन दोनों के एक्स्ट्रा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी हमें इस मॉलिक्यूल्स को बराबर करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को बराबर करेंगे तो वही मॉलिक्यूल जब इस प्रोडक्ट को इक्वल बनाएंगे, जिसको हम बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ सोडियम 2, यहाँ क्लोरीन 2, अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, जब भी हम कोई डिजिट इसके बेस पॉइंट पर लगाते हैं तो उस डिजिट से इस पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इस पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि इसको बैलेंस करने के लिए मान लो यहाँ भी 2 है तो हम यहाँ भी 2 लगा दिया, और यहाँ 2 है तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। ये गलत होता है, ठीक है। कभी भी हमें जब इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो हमेशा हम डिजिट को उसके बेस पॉइंट पर लगा करके और उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो इसका बैलेंसिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो Na2 प्लस Cl2 जब ये बनते हैं, NaCl जब बनते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, 2NaCl। जब इस पूरे प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा कंपाउंड और ये पूरा प्रोडक्ट और ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम इसी को कहते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। तो अभी आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, इक्वेशन समझ लिया, और अभी मैंने आपको बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की जो क्वांटिटी और कई तरीके से होते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाऊं यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं केमिकल रिएक्शन के टाइप बताने जा रहा हूं आपको। केमिकल रिएक्शन पहला होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन। दूसरा होता है डीकंपोजिशन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और देखो फिफ्थ, हम अगर फिफ्थ लिखना चाहें तो होता है ऑक्सीडेशन। फिर 6 नंबर में हम बात करें रिडक्शन, और 7th नंबर में बात कर ले तो रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो मेनली हम पढ़ेंगे कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स। ये 7 टाइप्स के जो रिएक्शन है जिनके अकॉर्डिंग हम इस पूरी केमिकल रिएक्शन को क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। और इस पूरे केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स को पढ़ेंगे, और आगे भी अभी हम इसमें बैलेंसिंग इक्वेशन, यानी कि हमें इक्वेशन दिया गया हो तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। और हमें जो इक्वेशन अगर ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे रखा हो तो उसको हमें सिम्बलाइज करना होता है, और सिम्बलाइज करके फिर उसको बैलेंस करना होता है। तो इसके कई सारे पार्ट होते हैं। तो पहले भी आप अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझ लिया है, इसके केमिकल रिएक्शन के पार्ट मैंने समझाए हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में बताए हैं, ठीक है। तो पहले अभी आप इतनी भी एक्टिविटीज को पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे का जो प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।